बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 कप मैंने यहाँ पे दाल में पानी डाल दिया। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। आप मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी ना। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। और 1 बड़ी इलायची। बस ये अब इसको एक उबाला आने देते फिर दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें 1 उबाला आ गया है। अब इसको कवर करके हम रख देंगे। दाल को आपने फुल नहीं पकाना, हाफ पकाना है। यहाँ पे आप ये ना बोले हल्दी ज्यादा है, इसमें और भी चीजें ऐड होनी है इसलिए हल्दी डाल दी है। तो अब इसको कवर कर देंगे और हाफ आपने पकाना है दाल को। चलें जी, इसको माशाल्लाह देखते हैं अभी दाल को। ये देखें, आपको शक्ल नजर आ रही है, तकरीबन हाफ पक्की है। ये देखें अभी ये बीच में से कच्ची है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो कीमा है। ये आपने जब कीमा लेना ना तो बिल्कुल उनको बोले कि कबाब वाला बना के दे, तो वो आपको बिल्कुल बारीक बना के देगा। अब मैं फ्लेम हाई कर दूंगी। अब इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, जितना है ना इसके अंदर ही इसको पकाएंगे। क्योंकि देखिए मेरा बिल्कुल बारीक है कीमा। मैंने दाल के साथ नहीं डाला क्योंकि ये ज्यादा फिर पक जाएगा। आपके कबाब जो है वो सही नहीं, शामी कबाब वो नहीं सही बनेंगे। तो इसलिए दाल को हमने पका लिया आधा। अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। एक उबाला आता है फिर आगे दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कि कीमे ने भी पानी छोड़ा है, इसलिए मैंने आपको बोला था इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे। अब मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊंगी जितनी देर ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, और कीमा भी थोड़ा पक जाएगा और दाल जो हमने हाफ पकाई थी ये फुल पक जाएगी। चलें जी, अभी यहाँ पे देखते हैं। माशाल्लाह देखिए अभी बीच में पानी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं खाने का 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। आपने साथ नहीं डालना, एंड पे डालेंगे। फिर अदरक लहसुन का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब यहाँ पे तकरीबन मैं 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, साथ है ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा पानी है। ये देखो हाई फ्लेम पे ना 2 मिनट इसकी बनाई करेंगे। कोई ऑयल नहीं मैंने बीच में डाला, कुछ नहीं। ये पानी हमने खुश्क करना। ये देखिए ये माशाल्लाह आप बना के रखें। छुट्टियाँ हैं, इतनी गर्मी है, आपका खाने बनाने को दिल नहीं कर रहा, बस ये निकाल ले, बर्गर मंगा लें, बना लें, रोटी बाजार से मंगा लें, उसके साथ खा लें। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी बिल्कुल खुश्क हो गया। नीचे पानी बिल्कुल नहीं है। इसको आपने अच्छी तरह खुश्क करना है, फिर इतने ज़बरदस्त बनेंगे। दूसरा, आपने इनमें प्याज नहीं डालना। जब प्याज डाल दे ना टेस्ट चेंज हो जाता है, मीठा मीठा हो जाता है ये। तो आपने प्याज इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालने ये पकाने के टाइम। देखें मैंने प्याज बिल्कुल नहीं डाला। और अदरक लहसुन एंड पे डाले, इतनी ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब साथ ही डाल देते हैं ना तो वो टेस्ट इन चीज़ों का नहीं आता। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसको ठंडा होने देते हैं। माशाल्लाह ये देखें दानेदार बना है। देखिए कितना ज़बरदस्त, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना अदरक लहसुन की। देखिए अब इसको ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे प्याज डाल देंगे। देखिए बिल्कुल आपने बारीक बारीक काटना है। आपको दिखा दूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे मैंने धनिया लिया, इसको धो लिया, धो के इसको खुश्क कर लिया। तो अब इसकी हम करेंगे कटिंग।
मेरे तरीके से बनाए माशाल्लाह, आपको इतने पसंद आएंगे ना कि आप माशाल्लाह बार बार बनाएंगे ये चीज़। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आप लोगों को मेरे चैनल की जितनी भी रेसिपी हैं अच्छी लगती हैं माशाल्लाह, आप बनाते हैं, फिर मुझे कमेंट लिखते हैं, दुआएं देते हैं मुझे, मेरी फैमिली को। तो अल्लाह पाक ये जो दुआ के लिए हाथ मेरे लिए उठाते हैं, आप लोगों को मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े, अल्लाह ताला बिन मांगे अता कर दे आपको, आमीन। ये भी इसके अंदर है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है, इसके भी हम पीस कर लेंगे इस तरह। अब इस तरह छोटे छोटे पीस कर लेंगे। यहाँ पे अब मैंने चॉपर ले लिया, इसके अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। यहाँ पे हाफ चम्मच काली मिर्च डालेंगे, इसमें काली मिर्च ज़्यादा डलती है, उसका टेस्ट आता है। अब 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली पाउडर दे देंगे थोड़ा सा टच, और यहाँ पे कुटी मिर्च 1 चम्मच इसमें डाल देंगे, क्योंकि काली मिर्च भी डाली, अभी ग्रीन चिली भी डालनी है। आप ज़्यादा पसंद करते तो अपने हिसाब से डालें। अब नमक जो मैंने रखा था ऊपर दाल और कीमा, उस टाइम ही डाल दिया था। अब यहाँ पे आप चेक करें, इसमें प्याज भी डालना है। नमक यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे तो फिर देखेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं डालने की। माशाल्लाह जी, यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे बड़ा सा बर्तन लेंगे, बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर मैं सारा ऐड कर दूँगी। देखिए बिल्कुल खुश्क है, जितना खुश्क होगा ना आपके तो उतने ही अच्छे बनेंगे शामी कबाब। आपके घर में गोश्त भी होगा, गोश्त ले लें, उसके छोटे छोटे पीस करके मशीन में डाल के तो कीमा बना ले, खुद बना ले। अब ये धनिया प्याज इसके अंदर डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक अंडा मैंने लिया है, ये पहले एक डालेंगे, जरूरत होगी तो हम दूसरा अंडा डालेंगे, नहीं तो एक ही अभी डालेंगे। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये वाले बनाए माशाल्लाह, मैं कहती हूँ क्या हर कोई आपसे पूछेगा माशाल्लाह, इतने ज़बरदस्त और इनका इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि ये ज़्यादा ढीला हो गया ना तो आपके कबाब जो है ना वो आपसे सही नहीं बनेंगे। तो अभी यहाँ पे मिक्स करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दिन मेहनत करें और पूरा ना किए, इनको बना के पूरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते माशाल्लाह खाएं, इनको स्टोर कर दें। यहाँ पे एक और अंडा डालेंगे। फिर ये आपको कुछ नहीं डालने की ज़रूरत होता है ना कि ब्रेड लेते हैं फिर अंडा लेते हैं या बेसन घोल के, उसमें नहीं। आप माशाल्लाह इसी तरह बना के आगे वीडियो पूरी देखें, माशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें, अब यहाँ पे आप थोड़ा देख ले, चेक कर लें, नमक बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। पहले आपने एक अंडा डाल के चेक करना, आपका मटेरियल सख्त है तो फिर आप दूसरा अंडा डाल दें, नहीं सख्त नरम है तो फिर एक ही अंडा आप रखें। सही जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे, कि अंडा बीच में सही मिक्स हो जाए। ये चीज़ें ना थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन माशाल्लाह फिर एंजॉय करें, खाएं माशाल्लाह। अब देखें ढेर माशाल्लाह बन गया ये मटीरियल। अब मैं क्या करूँगी, आपने पहले मैं छोटे बनाऊँगी कि जैसे हम रोटी वगैरह उसके साथ खाने हैं तो वो हम बनाएंगे,
फिर मैं बनाऊंगी बर्गर वाले, बड़े बड़े बनाऊंगी कि बर्गर बच्चों को बना के देने हैं, तो फिर मैं वैसे ही बनाऊंगी। देखिए माशाल्लाह जी। ये मैं रोटी वाले बना रही हूँ कि रोटी के साथ जैसे सालन हो, रोटी ले लें साथ, ये चावल बनाएं, चावलों के साथ माशाल्लाह बना लें आप। बच्चे कितना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, वीडियो मेरे लिए बनानी मुश्किल हो जाती है। तकरीबन मैं 6-7 बनाऊंगी, अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, दूसरी मैं फ्रीज कर दूंगी। माशाल्लाह मैं कहती हूँ आप बनाएं, आप दुआएं देंगे मुझे। देखिए माशाल्लाह। अभी क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ये प्लास्टिक के ऊपर लगा दूंगी। ये देखें 8 बने हैं माशाल्लाह, ये अभी और भी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी मैंने बना के रखे हैं। 7 ये हैं, 6 ये हैं, और ये 4-5 ये बन जाएंगे। देखिए कि 1 किलो से हमने कितने ज्यादा बनाए हैं माशाल्लाह। तो आप इस तरह, ईद पे गोश्त भी होना है, तो इस तरह की चीजें आप बना के तो इनको स्टोर कर लें, फिर गर्मी है आप खाएं। एक तो आपका वो गोश्त आप खाली रख दोगे, पकाने के टाइम भी बच्चे नहीं खाते ईद का, तो आप इस तरह पहले से ही ना बना के तो रख दें। ये मैंने बड़ी बनाई है, इनका मैं बनाऊंगी बर्गर, बच्चों को बना के दूंगी बर्गर। कितनी ज्यादा बन गई है, कितना शोर कर रहा है, गेम खेल रहा है तो आवाजें आपको आ रही हैं। ये इब्राहिम है, ये देखें जी माशाल्लाह। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी। देखें माशाल्लाह, ये देखें जी, अब मैं इनको फ्रीज़ करने लगी हूँ। यहाँ पे ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि आधा जो है ना आपका शामी डूबा हो। अब इसको गर्म होने देते हैं। चलिए जी, अभी बीच में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इनको जलाना नहीं, अच्छा सा कलर देंगे। देखिए ये कीमा वगैरह दाल तो पकी हुई है, लेकिन अंडा जो हमने अंदर डाला है ना, उसको हमने पकाना है। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह जी। देखें कितने ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इनको निकाल लूँगी, नीचे से भी माशाल्लाह कलर अच्छा आ गया है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।